प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निशाने पर एकदम से बॉलीवुड की कई हस्तियां आ गई। पिछले कुछ दिनों में ईडी ने फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कॉमेडियन कपिल शर्मा को समन भेजा। पूरा मामला है एक महादेव ऐप स्कैम से जुड़ा हुआ। माना जा रहा है कि इन फिल्मी सितारों के अलावा भी कई बड़े फिल्मी सितारे इस मामले में ईडी की रडार पर आ गए हैं। लेकिन आप लोगों के मन में इस मुद्दे को लेकर कई सवाल हैं, जैसे ये महादेव ऐप स्कैम आखिर क्या है, कैसे ईडी ने इस मामले का खुलासा किया, कैसे बॉलीवुड के इतने बड़े सितारों के नाम भी इस मामले से जुड़ गए, और क्या है इसका पाकिस्तानी कनेक्शन। आप सबके इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको हमारे इस एक्सप्लेनर। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। इंटरनेट के दौर में गेमिंग का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। महादेव ऐप ने लोगों के इसी खुमार का फायदा उठाया। महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप कई वेबसाइट का व ऐप का एक सिंडिकेट है। बेटिंग ऐप को 70:30 के प्रॉफिट रेशियो पर फ्रेंचाइजी देकर चलाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका, नेपाल में भी। इस कंपनी पर अवैध सट्टेबाजी, वेबसाइटों को नए यूजर्स दिलाने, बेनामी बैंक खातों व पैसों की हेराफेरी करने समेत कई गंभीर आरोप लगे। हाल ही में ईडी ने सितंबर महीने में महादेव ऑनलाइन लॉटरी ऐप मामले की जांच करते हुए कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी करके 417 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज और जब्त कर लिया था और कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया। दरअसल महादेव ऐप पर सट्टे का खेल 500 रुपए से शुरू होता है। अगर कस्टमर हार भी जाए तो कंपनी उसे जीता हुआ दिखाकर उसे एक छोटा अमाउंट दे देती है। धीरे धीरे लोगों को इसकी लत लगती है और लोग अपने बड़े पैसे इसमें हार जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप के छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में 30 सेंटर थे। बीते एक साल में इस ऐप पर 10 करोड़ लोगों ने सट्टा लगाया। एक साल में ऐप के जरिए 5,000 करोड़ रुपयों का लेन देन किया गया। इस रकम के लेन देन के लिए गरीब लोगों के बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल हुआ। हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कंपनी की कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐप की मदद से हर रोज करीब 200 करोड़ रुपयों की कमाई की जा रही थी। महादेव बुक का कर्ता धर्ता और इसकी नींव रखने वाला सौरभ चंद्राकर भिलाई का रहने वाला है, जिसने कोरोना काल से पहले दुबई से लिंक जुगाड़ करके महादेव बुक की शुरुआत की और ऐसे कनेक्शन बनाए कि महादेव बुक सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया। इस खेल में सौरभ चंद्राकर अकेला नहीं है। सौरभ चंद्राकर का एक करीबी रवि उप्पल भी, जिसे महादेव बुक का सेकंड मैन और सौरभ का राइट हैंड माना जाता है। तीसरा बड़ा नाम है राज गुप्ता। इसे सौरभ चंद्राकर का मित्र कहा जा सकता है क्योंकि भिलाई में महादेव बुक की सबसे ज्यादा आईडी इसी के पास थी। भिलाई में महादेव की जड़ें जमाने के पीछे राज गुप्ता का ही दिमाग था। राज गुप्ता पहले 10,000 रुपए महीने में कपड़े की दुकान में काम किया करता था। महादेव बुक में चौथा बड़ा नाम है नीतीश दीवान का। यह भी भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र का रहने वाला। राज गुप्ता के जरिए इसकी मुलाकात सौरभ चंद्राकर से हुई। बताया जाता है कि सौरभ को नीतीश इतना पसंद आया कि वो उसे अपने साथ दुबई ले गया, जहां उसने बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मिलकर नया सट्टा ऐप लॉन्च किया। आइए समझते हैं कि अभिनेता रणबीर कपूर समेत बॉलीवुड के कई नेता इसमें फंसे कैसे। दरअसल महादेव ऑनलाइन बुक डेटिंग ऐप के मालिक छत्तीसगढ़ के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हैं। सौरभ चंद्राकर की शादी इसी साल यूएई में हुई, जिसमें उसने करीब 200 करोड़ रुपए नगद खर्च किए। इस शादी में रणबीर कपूर समेत कई स्टार्स जैसे श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कपिल शर्मा भी शामिल हैं। शादी में परफॉर्म करने के लिए इन मशहूर हस्तियों को भी बुलाया गया। आरोप है कि इन सभी को कैश में भुगतान भी किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिले जो कि कैश में थे, जिसे प्रोसीड ऑफ क्राइम बताया जा रहा है। खबर है कि कुछ स्टार्स भी इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर चुके हैं
और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की जांच के दायरे में अभिनेता रणबीर कपूर के अलावा आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल डडलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली अब्राम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित खरे, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक का नाम भी आने की खबर। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी संदेह के घेरे में, जिन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया और प्रोसीड ऑफ क्राइम के पैसे कैश में लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बेटिंग ऐप का पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे है। महादेव ऐप का हवाला सिंडिकेट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पैसे का लेन देन करता है। कुछ ही महीने पहले ईडी ने इस ऐप के पाकिस्तानी कनेक्शन का भी खुलासा किया था। आरोप है कि ऐप की मदद से पाकिस्तान के हवाला ऑपरेटर से भी करोड़ों का लेन देन किया जाता था। ईडी इस बात की भी जांच कर रहा है कि आरोपी सौरभ चंद्राकर कहीं आईएसआई से तो नहीं जुड़ा हुआ है। महादेव बुक में जिन लोगों ने पैसा लगाया उसमें 3 विदेशी इन्वेस्टर भी शामिल, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान और दुबई से। 10 कारोबारी भारत के शामिल, जिन्होंने महादेव बुक पर पैसा लगाया है। 2019 में शुरू हुए इस ऐप के पूरे देश में 35 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं और 10 से ज्यादा राज्यों में महादेव बुक का जाल फैला। फिलहाल ईडी ने इस महादेव ऐप पर और इससे जुड़े लोगों ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली। कदम दर कदम इस मामले में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि इसके जांच के दायरे में और कितनी नामी गिरामी हस्तियों के नाम आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।